नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं विहार वेटनरी कॉलेज में, जहां पर हमारे साथ हैं एलपीएम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये जाना था कि बटेर पालन कैसे करते हैं, लेकिन आज हम लोग मनमोहन सर से ये जानेंगे कि बटेर पालन के बाद उसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं और मेल फीमेल का पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और बताएं किसान भाइयों को कि इसका प्रबंधन कैसे करते हैं हम। देखिए, बटेर पालन के लिए जो आवास प्रबंधन, आज हम बेसिकली आवास प्रबंधन पे बात करेंगे। आवास प्रबंधन मुख्यतः दो तरीका से किया जाता है। इसमें दो तरह की विधियाँ अपनाई जाती हैं। एक को कहते हैं हम लोग डीप लीटर पद्धति और दूसरे को कहते हैं पिंजरा पद्धति या केज सिस्टम। अभी जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये डीप लीटर सिस्टम है। डीप लीटर सिस्टम में यहाँ पर किया जा रहा है। अब दोनों के बारे में हम अलग अलग विस्तार से आपको बता रहे हैं क्या की चीज़ है, आखिर किसको अपनाना चाहिए किसको नहीं अपनाना चाहिए या किसी को क्यों करें हम लोग। तो डीप लीटर पद्धति में क्या होता है, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ये इसका है डीप लीटर पद्धति का। फिर इसका कुछ बेनिफिट है, उसके अगेंस्ट में केज लीटर का केज सिस्टम का कुछ अलग बेनिफिट्स है। तो डीप लीटर सिस्टम में अगर हम बात करें, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर हम मतलब एक मुर्गी को जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पर हम 6 चूजे को पालन बटेर का आसानी से कर सकते हैं। तो स्पेस रिक्वायरमेंट तो क्लियर है। उसके अलावा डीप लीटर पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो फर्श होता है उस पर लकड़ी का बुरादा या कुन्नी जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है आपके पास, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, उससे हम लोग फर्श का एक पूरा पतला भर देते हैं। सतह बनाते हैं, ताकि क्या होता है जो पैर है उसका वो इंजरी नहीं, उसमें हार्ड में वो नहीं चले। इसका और भी 2-3 रीज़न है, क्योंकि वो जो जिसको लीटर बोलते हैं हम लोग, ये जो नीचे देख रहे हैं इसको लीटर बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, इसमें बहुत सारा मिनरल्स जो होता है जिससे वो इंटेक करता है, कैल्शियम वगैरह यहाँ से अपना पूरा कर लेता है, जो कि अंडा उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डीप लीटर पद्धति हो गई। इसमें हम लोग फीडर का व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि ये फीडर जो है यहाँ पे बड़े लगे हुए हैं। फीडर इसका साइज़ थोड़ा छोटा किया जाता है केज के केस में, छोटे साइज़ के होते हैं। इसमें अगर स्पेस का बात किया जाए तो कितना दिया जाए, तो एक फीडर मतलब एक बर्ड के लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर का फीडिंग स्पेस, ये फीडिंग का बात हम कर रहे हैं। वाटरिंग स्पेस जिसमें पानी पीते हैं वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है, पर बर्ड। आप जितना का संख्या में लॉट बना रहे हैं उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके उतना स्पेस उसको दे देंगे। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि हम आते हैं फिर केज सिस्टम में। केज सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, पिंजरा में रखते हैं उसको। पिंजरा क्या होता है, जैसे 6 फीट का एक यूनिट हम बनाएं, उसको फिर पार्टीशन करते हैं 1-1 फीट का, ठीक है, और चौड़ाई उसका 1 फीट का, मतलब लंबाई 6 फीट का हो गया, चौड़ाई 1 फीट हो गया, और हर एक पार्टीशन के बीच में एक प्लेट लगा रहेगा, लकड़ी का तख्ता या एल्युमिनियम का, जो भी आप अवेलेबल है उसको लगा दीजिए। उसका रीज़न क्या है कि जो उसका गोबर है, सॉरी जो उसको बोलेंगे जो क्या कहते हैं फिशेस जो है उसका, वो उसमें आके जमा होगा, ताकि आपको बार बार साफ़ नहीं करना पड़े। आप 2-4 दिन में एक बार निकालें, उसको क्लीन कर दिए। ये हो गया उसका सिस्टम। इसमें जो खाने वाला होता है वो छोटा साइज़ का होता है फीडर, उसको बीच में रख दिया जाता है, ताकि वो वहाँ से एक वाटर जो होता है पानी पीने वाला उसके बीच में रख दिया जाता है, ताकि अपना पानी इंटेक वहाँ से वो कर सके। और आगे में केज के जस्ट आगे में प्लेटफॉर्म टाइप का, ऐसे रैम टाइप का बना होता है, इसमें वो दाना डाल दिया जाता है, ताकि वो अपना वहाँ से ईजिली दाना ले सके, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें एक प्रोडक्शन होगा, और जो आपके क्या कहते हैं जो लेबर है, या आप खुद से भी अगर कर रहे हैं तो आप जाके टाइम टू टाइम जाकर के वहाँ से एक प्रोडक्शन एक वहाँ से निकाल सकते हैं। अब इस दोनों पद्धति में कौन सा अपनाना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। दोनों पद्धतियाँ बेहतर हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप इसको अपनाइए उसको अपनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेनिफिट का बात करें तो डीप लीटर पद्धति में क्या होता है, इसमें जो अंडा होता है, अंडा का जो थिकनेस होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का सप्लीमेंट इसको मिल जाता है नीचे से, तो एक का जो क्वालिटी होता है वो बेहतर होता है। केज पद्धति में क्या होता है कि बॉडी वेट का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये लगातार मूव करते रहती है, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा बॉडी वेट कम आता है, उसमें गेन ज़्यादा आता है केज पद्धति में। लेकिन फिर एक का क्वालिटी का बात करें तो थोड़ा सा इससे कंपेयर में कम होता है। ये बेसिक अंतर है। इसलिए आप दोनों पद्धतियाँ अपनाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है। खासकर जब एग लेइंग स्टार्ट कर दे, मतलब अंडा देना चालू कर दे, तब फिर आप उसको केज में शिफ्ट करेंगे। मतलब जो मैच्योरिटी उसका 5 से 6 वीक में आता है, उसके पहले उसको केज में शिफ्ट कर देना है। और उसके बाद फिर क्या है, मेल फीमेल को ग्रुपिंग अभी हम बताएंगे आगे कैसे करना है। केज में करने के बाद ताकि क्या हो, अंडा उत्पादन में जो आपका अंडा मिले वो फर्टाइल मिले, वो हम आगे बता देंगे आपको। उसके बाद फिर वहाँ से प्रोडक्शन हम लोग एग लेकर के आगे फिर फर्दर करेंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बटेर की कौन कौन सी नस्लें यहाँ पर पाई जाती हैं। बटेर की नस्लें में मुख्यतः 4 से 5 नस्लें हैं। जैसे एक तो फरा बोलते हैं उसको, फराओ बोलते हैं, जो मेन जो ये नस्ल है ना,
जापानीज़ बटर के नाम से, क्योंकि जापान में पहले हम बताए थे कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में इसका यूज़ था, जापान से ही ये प्रचलित हुआ है, इसलिए इसको कॉटोनिक्स जापोनिका बोलते हैं। ठीक है, कॉटोनिक्स जापोनिका इसका फुल नेम है, जापानी बटेल इसको कहा जाता है। तो ये जो है वो उसी का वैरायटी है, पहली बात। दूसरा, जो वाइट कलर की होती है उसको ब्रिटिश रेंज बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश वाइट बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश रेंज है, मंचूरियन गोल्डन है, बहुत सारा वैरायटी है। और हमारे देश में जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है कैरी, जो इज्जत नगर में है यूपी में, वहाँ पर इसका कुछ वैरायटी डेवलप किया गया है, जैसे कैरी श्वेता, कैरी उज्ज्वला, कैरी उत्तम, इस टाइप का बहुत सारा वैरायटी डेवलप। सबका अपना इकोनॉमिक ट्रेड्स है, किसी में प्रोडक्शन बढ़िया है, किसी में ग्रोथ बढ़िया है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है और उसको डेवलप किया गया है। तो मुख्यतः जो आप देखिएगा सब जहाँ पर भी आप फार्मिंग वीडियो जाइएगा तो आपको यही बटेर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। ये जो जापानी जो हाँ, आप नस्ल की बिल्कुल बता रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बहुत कॉमन है। तो इसका ही मुख्यतः हम लोग को यहाँ पर चूजा भी अवेलेबल रहता है और यहाँ पर भी यही अवेलेबल है। तो आप लोग चाहें तो इसका किसान भाई स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ये हो गई नस्ल की बात। नस्ल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको पालेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, उसको पालेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। सबका ग्रोथ रेट, क्योंकि क्या है ना, वेराइटी ब्रीड सब एक ही है, वेराइटी अलग अलग है। जलवायु का इन पे कितना असर पड़ता है सर? जलवायु का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बर्ड जो है ना, इनका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है, 105 के आसपास नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। जैसे 105 में तो हम लोग का मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो जाएगा, चाहे कोई भी एनिमल रहे, लेकिन इसका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 105-109 तक रहता है। तो इनको बचाना है तो सिर्फ ठंड से, ठंड इनके लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। जैसे हम पहले भी बताए थे कि स्टार्टिंग का जो 1 वीक होता है इसका, मतलब चूजा होने का 1 वीक तक, उस समय सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर उसी समय होती है। बस 1 वीक में ही इसको जितना आप बचा लिए, उसके बाद फिर कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्टार्टिंग में ही बचाना है। और जैसे अभी मानसून का सीज़न है, मानसून में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का ये लिटर है, ये जो बात करें डीप लिटर सिस्टम में बात किए थे, तो ये जो है इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्या है ना, इसमें ये जमने लगता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इसका जाँच करने का एकदम सिंपल तरीका है। आप इसको लिए, एक मुट्ठी उठाएँ, ऐसे उठा लीजिए कोई भी मटेरियल को, मुट्ठी बनाइए इसका। अगर ये गोल बन गया तो ये यूज करने लायक नहीं, लेकिन देखिए अभी गोल बना नहीं बना, अभी बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि इसको अभी इस लीटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में अगर इसमें नमी ज़्यादा होगी तो ये तुरंत मुट्ठी बन जाएगा। मुट्ठी बनने का मतलब है कि इसमें बीमारी आना चालू हो गया, आपका जो पक्षी है उसको बीमारी होना ही होना, और बहुत ज़्यादा नुकसान में आप चले जाइएगा। इसी कारण इस चीज़ को, ये एक सिंपल टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक पद्धति हैं, लेकिन ये चीज़ है कि आप किसी भी समय फार्म पे जाकर किसान भाई खुद से भी कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो आप इसको क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है। इसको मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिए, फिर क्या होगा, फिर उसमें एरेशन होगा, हवा पानी जो हवा सूर्य की रोशनी जो भी आएगी तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, हाँ, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इसमें चूना मिला दीजिए। कि बहुत बार क्या होता है, केक बनने लगता है। आप देखिए मिट्टी जैसे है, जैसे खेत में देखते हैं सुखा रहता है तो कैसे फट जाता है, उसी टाइप से हो जाता है। इसमें भी जमते जमते केक बन जाता है, फिर बीच बीच में दरार आ जाता है, उससे अमोनिया का प्रोडक्शन होने लगता है, जो बर्ड्स के लिए बहुत घातक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, इसमें चूना मिला के इसको रोटेट कर दिए। इससे भी 2 फायदे हो जाते हैं। एक, पहला क्या हुआ कि वो किक्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरा क्या हुआ, जितना बैक्टीरिया, चूना क्या होता है एंटीसेप्टिक, बैक्टीरिया वगैरह जितना है एंटी माइक्रोबियल होता है, तो उसका भी डेथ हो जाता है। तीसरा क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, चूना कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। कैल्शियम अगर हम बर्ड्स को अगर फ्री में मिल रहा है वहाँ से, तो एक प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ता है। जो उसका जो खाल होता है, जो अंडा का जो ऊपर का कवच होता है, उसमें चूना का ही 99% लग जाता है, 97%। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो थिकनेस होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, एक क्वालिटी बेटर हो गया आपका एक चीज़ यूज़ करने से। ये सारी चीज़ें हैं इसमें ब्रीड्स के बारे में। सर अगला जो सवाल है मेरा आपसे कि सर इसमें मेल फीमेल का पहचान हम लोग कैसे करते हैं? मेल फीमेल का क्या है ना, देखिए इसमें एक सबसे पहली बात है कि आखिर हम क्यों करें इसको, कुछ पर्पस होना चाहिए इसका। तो मेल फीमेल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग तो जानते हैं कि एक जो है वो फीमेल का प्रोडक्ट है, वो फीमेल आप मेल के साथ रखें अथवा ना रखें, वो क्या होगा, प्रोड्यूस करेगी अंडा। जैसे नॉर्मल ह्यूमन साइकिल में भी होता है, जो फीमेल होती हैं उनका एक निश्चित जो पीरियड साइकिल होता है, उसके बाद ओवम प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरीक़ा से जैसे हम लोग बोलते हैं ना, संडे मंडे रोज खाओ अंडे, तो मुर्गी का काम है अंडा देना, वो अंडा देगी, चाहे आप उसको मेल के साथ रखें अथवा फीमेल के साथ रखें। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि वो अंडा आगे अंडा दे, मतलब चूजा उत्पन्न करने लायक है अथवा नहीं है, इस चीज़ को जानना है। तो जो अंडा आगे चूजा उत्पन्न करने लायक होता है उसको निषेचित अंडा बोलते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया तभी होगी जब मेल और फीमेल को एक साथ में हम लोग रखेंगे। तो जैसे बटेर के केस में बोलते हैं हम लोग कि जब 3 बटेर पे 3 फीमेल पे 1 मेल को साथ में रखना है, उससे क्या होता है, जो अंडे उत्पन्न होंगे वो मैक्सिमम चांस है क्या, फर्टाइल अंडा होगा। तो वही अंडा को बाद में फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, चूजा के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। उसको आर्टिफिशियल ब्रूडिंग के तहत ले जाके फिर उससे चूजा निकालेंगे, फिर मार्केट में सेल करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट करके नेक्स्ट साइकिल में वो जाएगा।
लेकिन अगर मेल के साथ नहीं रखें तो हमारा पर्पस पूरा नहीं होगा। उससे दो नुकसान हैं आपके। पहला क्या है कि आप अगर अपना फार्म का विस्तार करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास क्या है कि चूजा ही नहीं रहेगा, तो फार्म तो आपका ऐसे क्लोज हो गया। जो आपका कैपिटल था, मतलब जो था पहले का हर्ड, उसको आप बेच दिए और नया तो आया ही नहीं आपके पास। अंडा आप वेट कर रहे हैं कि अब चूजा निकलेगा, उससे चूजा निकला ही नहीं, वो भी वेस्ट हो गया और आपका फार्म नुकसान हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर आपके यहाँ से कोई चूजा खरीद रहे हैं, चूजा अगर खरीद रहे हैं तो वो ले जाएंगे और फिर उनसे चूजा निकलेगा नहीं उसका अंडा से, तो बाद में फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, तो आपका रेपुटेशन वहाँ डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, मेल फीमेल का जानकारी हमको होना चाहिए। भले ही आपको नहीं पता, आप जानबूझ के ऐसा नहीं किए, लेकिन आपको खुद में तो पता होना चाहिए ना कि मेल फीमेल है क्या, ताकि हम कर सकें। तो इसी कारण मेल फीमेल के बारे में हम थोड़ा क्लियर कर। 2-3-4 मेथड हैं इसमें, 2-3 मेथड है मेल और फीमेल को पकड़ने का। उसमें मुख्य 2 मेथड है जो हम आपको बता देते हैं। एक मेथड क्या होता है जिसको हम बाहर से देख के पहचान कर सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या होता है जो सेक्सुअल मैच्योर, जब यौन परिपक्वता आ जाती है उसमें, उसके आधार पर पहचान करते हैं। तो बाहर से देखने पे क्या है कि दो सब बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं अभी, लेकिन जब हम उसको तोड़ के लाएंगे आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जो मेल है, मेल जो है, देखिए ये मेल और फीमेल बस यहीं से अंतर पता है। ये जो आगे का जो पंख होता है, मेल के केस में क्या होता है, भूरा होता है, पीला भूरा टाइप का होता है। ये फीमेल में देखिए पूरा डॉट्स हैं, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ये फीमेल है और ये मेल है। ये एक इसका जांच का तरीका होगा जो किसान दूर से पहचान सकते हैं। ये 3 वीक के बाद आप इसको कभी भी पहचान, क्योंकि 3 वीक तक में क्या होता है, फेदर आने लगता है। एक ही हो गया। अब आप बोलिएगा सर जैसे वो वाइट वाला है, उसमें कैसे पता करें, उसमें तो है ही नहीं, है ना। तो हम उसका भी मेथड इसी से बता दे रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। ये जो इसका वेंट होता है, ये वेंट है, ये देखिए, इसको जब हम लोग प्रेस करेंगे, ये देखिए वाइट कलर का निकल रहा है फोम, फिर इसको प्रेस करते हैं हम लोग, देखिए इसमें कुछ आया नहीं आया, तो ये क्या है, फीमेल है। तो इसका क्या है, सॉरी स्पर्म जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका स्पर्म आपको सामने दिखा। तो ये कंफर्म करता है कि ये मेल है और सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर चुका है, यौन परिपक्व ये हो चुका है। ये इसका मेन मेथड है। इसलिए इसके आधार पे ही हम लोग जब ग्रुपिंग करेंगे किसान भाई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 3 फीमेल बटेरों के साथ एक बटेर को अवश्य रखना है, ताकि क्या हो, जो अंडा उसका उत्पन्न हो वो निषेचित अंडा, ठीक है। यही इसका मेन है।